आदि जी, एक बड़ा भारी फ्यूनरल हो रहा है, मैंने देखा। अब उस फ्यूनरल में जो उनके सुप्रीम लीडर है, उनका कटआउट लेके लोग घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो ये प्रूव हो गया कि सुप्रीम लीडर, सक्सेसर ऑफ द सुप्रीम लीडर डजंट एग्जिस्ट, और ईरान जो है वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि सऊदी अरब वाले भी वहाँ पहुँच के जो है वो अ, उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और वो जो कुरान की आयत वो जो पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, आई थिंक 3.13, that only emphasizes victory for the faithful, and faithful, the only faithful in Iran is Iran. तो ये क्या हो रहा है? सर देखिए, ये तो बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि ईरान का जो सेटअप है, इन लोगों ने ओवर प्रॉमिस कर रखा है, ओवर डिलीवर कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो मैंने वो एक कॉन्ट्रडिक्शन बताया था कि भई तुमने पूरी अपनी एक्जिस्टेंस जो है ईरान की, उसकी किसके लिए डाली थी? फिलिस्तीन के लिए। और तुम्हारे उसके अंदर ही क्या नाम है आपका, जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपने अमेरिका के साथ साइन करा है, उसके अंदर फिलिस्तीन का कहीं नाम ही नहीं है। तुम लेबनान के पीछे भागे हो, तो शिया सुन्नी तो वहीं पे दिख गया आपको। ठीक है? वहाँ पर वो गाज़ा में ठोकी जा रहे हैं इज़राइलीज़, तो उसके बारे में तुम्हारा मुँह नहीं खुलता। तो यू हैव गिवन अप ऑन दैट फिलिस्तीन का जो आपका पूरा ड्रीम था, वो आपने छोड़ दिया है। अब अपने बाप के फ्यूनरल में बेटा ना हो, तो आप सोच लीजिए उसके बाद क्या है सर। यू नो द सन इज़ इट्स अ जस्ट नॉट जोक। देयर। यू कॉलिंग द होल वाइड वर्ल्ड, सबको आप भेज रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली भेज दिया। हाँ, आपने दुनिया भर के लोगों को पर्सनली बुला लिया। पर्सनली गया कोई नहीं शायद, और मुझे लगता नहीं कोई भी पर्सनली गया होगा। नहीं, सबने शहबाज अपने-अपने शरीफ गए, शहबाज रिप्रेजेंटेटिव शरीफ भेज दिए। शहबाज शरीफ हाँ, गए सर। अच्छा ना। ओहो! आप भी कहाँ जो है वो, यार आप सुनारों के बीच में लोहारों की बातें करने लगे। शहबाज शरीफ गए सर, शाबाशी देने के लिए वहाँ पर। शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ है, वो तो जाएगा ही जाएगा। बट एज़ यू सेड, जो चेंज हो रहा है, आई थिंक मिडल ईस्ट पावर इक्वेशंस आर चेंजिंग इन अ वेरी बिग वे, यस सर। वेरी बिग वे। और आज आपने अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा हो, तो आप ये देखिए कि जो मिडल ईस्ट के सॉवरेन वेल्थ फंड हैं, उनका डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये बताया जा रहा है कि H1 ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड्स ऑफ मिडल ईस्ट फर्स्ट हाफ अभी तक का, यानी यस जून एंड, क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड तो कैलेंडर ईयर से ही चलते हैं, तो 48% is coming to India. यस सर। Out of 3.5 billion which they have invested this year, $1.7 billion has come to India. और ये क्या दिखा रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या अब मिडल ईस्ट इज डन विद अमेरिका? सर करीब 2 हफ्ते पहले हमारी ये बात हुई थी, और मैंने ये चीज़ बोला था, यहाँ का जो लोकल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बदलेगा। इट विल बी इज़राइल, इंडिया, यूएई बेस्ड। ठीक है जी? और वही होता हुआ आपको दिख रहा है। इज़राइल की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली उसका नाम डाला है, दैट वी वुड लाइक टू लुक ईस्ट। तो इज़राइल से स्टार्ट करें अगर आप, सो दे आर लुकिंग एट, अभी जो डिफेंस डील के बारे में बात चल रही है इज़राइल के साथ, कि भई को-प्रोडक्शन और ये सब चीज़ों की बात करेंगे। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखें, इज़राइल इज़ 29% जो वेपन्स थे इज़राइल के, जो अभी वो यूज़ कर रहा है, इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। 29%। 29% एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो वो एक, उनको ये भी दिख रहा है कि यार इंडिया इज़ अ रिलायबल पार्टनर, जिसके साथ अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, दे आर नॉट गोइंग टू बाइट अस इन द बैक, और वो हमको ये स्टोरी नहीं सुनाएँगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। इट्स अ प्योर सिंपल बिज़नेस डील कि साहब आप, ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, आपको बनाना है, यहाँ से खरीद के ले जाओ, हमको कोई लेना-देना नहीं है आपके पास। यू डू व्हाट यू वांट टू। एंड वही चीज़ हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भई आप हमारे साथ ये कोई इधर-उधर नहीं हो सकते। दूसरा चीज़ देखिए, यूएई की अगर बात करें, तो यूएई का जो ओपेक से निकलना था, ओपेक से निकलना वाज़ बेस्ड ऑन कि भई, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट कि भई हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, सब आप ले लेना, और वही चीज़ आप कर रहे हो। सेकंड या थर्ड स्पॉट पे इस टाइम पे यूएई का जो तेल एक्सपोर्ट है, भारत का जो इम्पोर्ट है, यूएई इज़ आई थिंक इन द सेकंड और थर्ड स्पॉट इस टाइम पे।
एंड भारत का इटसेल्फ अगर आप देखें इस रीजन के अंदर जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, आपने अपनी नेवी वापस वहाँ पर जो ओमानी पोर्ट्स के ऊपर आपने वहाँ पर डिप्लॉय करी है एंड वहाँ पर आप ऑपरेशंस शुरू कर रहे हो। मार्कोस के बारे में एक कभी थ्रेट, एक वो पायरेसी थ्रेट आया था, यू वर द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड देयर। तो एक दैट दैट स्ट्रक्चर इज कमिंग अप। देखिए सर, सऊदी अरेबिया का आपने बात करी कि वो भी ईरान पे खड़ा हुआ है इस टाइम पे। उसको एक चीज़ दिखती है कि यार ठीक है, थोड़ा-सा बात-बूत करके अगर हमारा तेल वहाँ से निकल जाए, ईरानियन जो लाइन है उधर से निकल जाए, तो ठीक है। बट उसके अंदर भी मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ को इस टाइम पे अगर आप स्टडी करें तो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक है द ईरानियन वे जो ऊपर से नॉर्थ से केशम आइलैंड से होते हुए नीचे आता है, और दूसरा है जो ओमानी पोर्ट से नीचे आता है। लास्ट वीक ओमानी पोर्ट से जो एक शिप आया था एमवी गोल्डन लवली, उसके ऊपर ईरानियंस ने हमला किया था। एंड उसके बाद अमेरिकन ने इनके काउंटर अटैक करा, काफी वहां पर डैमेज वैमेज भी हुआ था। अमेरिकन को उन्होंने काउंटर अटैक करा, उसमें भी कुवैत के बेस के अंदर कुछ डैमेज वैमेज हुआ था। बट एट द एंड ऑफ इट, व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि वो जो सदर्न रूट है ओमान का, वहां से शिप्स आ रही हैं एंड ईरान उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ईरान ओमान से काफी बात करता है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, वी नीड टू चार्ज एंड दिस एंड दैट। ओमान के एक पार्ट ने कुछ बोला है कि भैया हम चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद वो बोलते हैं नहीं नहीं जी, हम इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर यहाँ पर हमको कोई एक हेल्प मिलती है तो देन वी डोंट नीड टू चार्ज, इफ वी हैव टू डू इट आवरसेल्फ हमको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें चल रही है, बट फॉर द टाइम बिंग जो है, शिप साउथ से बड़े आराम से निकल रही है। ईरान का कोई इसके ऊपर अभी थ्रेट नहीं आ रहा है। तो एक जो लेवरेज था ईरान के पास स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का, वो थोड़ा सा हल्का हुआ है, एंड दैट्स समथिंग दैट वी कैन सी राइट नाउ। हैविंग सेड दैट, ये जो मिडल ईस्ट की पावर्स हैं, ये थोड़ा-सा सेफ प्ले करना चाहती है। दे डोंट वांट टू गेट इंटू एनी सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग, क्योंकि उनको पता है यार अमेरिका का इस टाइम पे प्रायोरिटी इनसे लड़ना नहीं है। अमेरिका का प्रायोरिटी है अभी थोड़ा ऑयल प्राइस को नीचे करना है, थोड़ा इकोनॉमी को ठंडा करना है, एंड कहीं न कहीं जो इनका मिड टर्म है, मिड टर्म तक ये इसको थोड़ा लल्ला-लप्पा करके चलते रहो। बीच में अगर इज़राइल इधर-उधर कुछ ठोक-ठाक देता है तो वो अलग चीज़ है। बट अदरवाइज़ द मिडल ईस्ट डज़न्ट वांट टू गेट इंटू दिस पार्टिकुलर थिंग। एंड यहाँ पर अगर स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को इनको डाइवर्ट करना है सर, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इराक और इन लोगों को डाइवर्ट करना है, तो दे नीड टू वर्क विद ईरान फॉर सम टाइम, थोड़ा उसको पैसिफाई करके उसके बाद अपना काम जो डाइवर्जन का करना है, दे नीड टू डू दैट आल्सो। तो ये एक मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं वहां पर। और इसका सबसे बड़ा क्लू क्या है सर? सबसे बड़ा क्लू है कि इराक भी बोलता है भैया मैं ओपेक में आई कांट टेक दिस नॉनसेंस, मैं ये नहीं कर सकता। आप लोग मेरे को 4.25 मिलियन बैरल बोलते हो, भैया निकालो। मेरी कैपेसिटी 7 मिलियन बैरल की है, मैं 7 क्यों ना निकालूं? तो इराक इज आल्सो पुशिंग बैक। तो ये जो एक मिडल ईस्टर्न एक ऑयल स्ट्रक्चर था, वो पूरी तरह से ढीला हो रहा है। वो पॉइंट राइट नाउ अगर आप ओपेक से लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे, दे हैव एग्रीड टू इंक्रीज देयर ऑयल प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, अगेन ग्लोबल मार्केट्स पे प्रेशर आएगा और अमेरिका के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि अमेरिकन शेल जो है वो थोड़ा अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा वहां पर। तो अमेरिकन फिर वापस इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि सऊदीज के ऊपर कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। 1-2 महीने वो लगे रहने देंगे, मिड टर्म खत्म होगा, देन यू विल फाइंड सम फ्रैकस विल हैपन और यहाँ पर थोड़ा-सा उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। इट्स द गेम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑयल सर, जिससे ये पूरा गेम ऊपर नीचे सीधा चल रहा है।